नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कल से बड़ी लड़ाई है। जी हां, आज है किसान आंदोलन का 18वां दिन, लेकिन हालात वही जस के तस जो पहले दिन से थे। 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, उसके बावजूद किसान नए कानून खारिज करने से कम पर कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। वहीं सरकार के पास भी कोई नया प्लान या ऑफर अभी तक नहीं दिख रहा, सिवाय अपील के। लेकिन अपीलें बेअसर हैं। कल से आंदोलन की और भी रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक करने की तैयारी कर ली है किसानों ने। कल से किसानों की भूख हड़ताल भी शुरू होगी। किसानों के समर्थन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी उपवास पर बैठेंगे और कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसान नेता से मुलाकात करेंगे और फिर से कानून खारिज करने की मांग जाहिर तौर पर किसानों की ओर से जैसे की जा रही है। क्या उसी बात पर वो अड़े रहेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि अब से थोड़ी देर बाद किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। शाम करीब 5:15 बजे दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से किसान संगठन आंदोलन के आगे की रणनीति पर अपना रुख साफ करेंगे। यानी कि अब से तकरीबन 15 मिनट के बाद किसान एक बार फिर से स्पष्ट करेंगे कि आगे की उनकी लड़ाई किस दिशा में बढ़ने वाली है। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कल भूख हड़ताल का ऐलान उनकी ओर से किया गया था। कल उनके भूख हड़ताल का दिन है। आज किस तरह से वो आह्वान करने वाले हैं सरकार के साथ, जो बातचीत बार बार अटक रही है, भटक रही है, उसको लेकर वो आगे कैसे बढ़ेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री से मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह से लगातार बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकले, ये अपने आप में बड़ा सवाल। और सरकार के गले की भी फांस ये पूरा का पूरा मामला बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद दंगल में चर्चा की शुरुआत करेंगे। ना झुकेंगे ना हटेंगे। 18 दिनों से दिल्ली की घेराबंदी किए बैठे किसानों का संदेश बिल्कुल साफ है। कृषि कानून खारिज किए जाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं और मांग पूरी होने तक दिल्ली से उठना भी मंजूर नहीं। सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर, किसान हर ओर डटे हैं। हालांकि कल राजनाथ सिंह की कोशिशों के बाद दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर खोल दिया गया, लेकिन रास्ते से हटने के बाद किसानों का धरना टेंट में अभी भी जारी है। मान मनोहर की हर कोशिश अभी तक बेकार है। मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 24 NH 24 के नाम से जाना जाता है यह इलाका, और आज 18वें दिन भी यहाँ गाड़ियों के लिए ट्रैफिक प्रतिबंधित है। और ये प्रतिबंध लगाया गया है उन अन्नदाताओं के जरिए जो इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठे हैं उस कृषि कानून के खिलाफ में, जो इन्हें लगता है काला कानून है और जो केंद्र सरकार फिलहाल वापस लेने को तैयार नहीं है। सरकार और किसान दोनों के लिए कल का दिन बड़ा है। सोमवार से दिल्ली की घेराबंदी और बढ़ाने की तैयारी है। किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक करने का ऐलान किया है। पंजाब हरियाणा से सैकड़ों किसान दिल्ली की ओर निकल पड़े हैं। सोमवार से ही किसानों की भूख हड़ताल भी शुरू हो रही है। हालात पर मंथन के लिए किसानों से बातचीत करने वाले मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश ने आज अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। सरकारी संगठन भी तो होते हैं, तो इस तरह के तो सरकारी संगठन है जो सरकारों से बात करके बनते हैं और बात करके ही फिर उठ जाते हैं। वहां पे भी है, जब गवर्नमेंट की बहुत मीटिंग होती है और सरकारों को कुछ बिल पास करने होते हैं और उस पर साइन किसानों के करवाने पड़े हैं, तो उनके अपने लोग हैं वहां पे, वे किसान के नाम से संगठन बन रहे हैं। सरकार ने भी हार नहीं मानी है। कई मंत्री अलग अलग मंचों से किसानों को बातचीत की टेबल पर लौटने की अपील कर रहे हैं। सरकार का इस बात पर भी जोर बढ़ता जा रहा है कि किसान विपक्षी राजनीति का शिकार बन रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि देखो, इसमें उद्योगपति कहाँ आ गए। उद्योगपति का कोई मुद्दा ही नहीं है। किसान के आज तक जो कांग्रेस के ज़माने में APMC का जो मॉडल एक्ट बना, उसी का ये अच्छा रूप है। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने 15 राज्यों में पास किया, वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ज़्यादा संरक्षण देकर है। तो ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने नई चीज कुछ नहीं की है। जो भी आज आंदोलन कर रहे हैं उनका आंदोलन करने का अधिकार है, पर हम सच्चाई उनको समझाएंगे और निश्चित रूप से इस मार्ग से उनको दूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी जो राजनीतिक नेता है उन्होंने तो सोने का ढोंग ही किया है। उनको कैसा भी करके हम कुछ भी करें तो उनको आंदोलन करना है, उनको तो हम नहीं रोक सकते। आंदोलन के लिए समर्थन देने भी कई हलकों से लोग आगे आ रहे हैं।
पंजाब के डीआईजी जेल लखविंदर सिंह जाखड़ ने कृषि कानूनों के विरोध में पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले करीब आधा दर्जन जानी मानी हस्तियां अपने सम्मान लौटाकर आंदोलन के प्रति समर्थन जता चुके हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा, कमलजीत संधू और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बातचीत तो लगातार जारी है, लेकिन बातचीत के जरिए बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसी वजह से किसान अब अपना आंदोलन और तेज करने वाले हैं, सीधे सीधे सरकार पर दबाव बनाने की यह रणनीति। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जो गतिरोध इस वक्त कायम है, उसकी दीवार सरकार और किसानों के बीच कब रहेगी। इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान दंगल का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो कि प्रेसिडेंट है हरियाणा स्टेट बीजेपी के और फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हरियाणा के। बहुत स्वागत है आपका धनखड़ साहब। सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की तेज तर्रार नेता और कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है। युद्धवीर सिंह जी, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान यूनियन के, कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। कृष्णवीर चौधरी जी, प्रेसिडेंट भारतीय कृषक समाज के, वो हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी, शुरुआत आपसे करते हुए, किसानों ने सीधे सीधे कल भूख हड़ताल की धमकी दी है और 19 तारीख से आमरण अनशन, चारों तरफ से सरकार घिरती हुई चली जा रही है। क्या करेंगे, राह कैसे निकालेंगे? अब तो 18 दिन गुजर चुके हैं इस आंदोलन के बॉर्डर पर। जी, जैसे आपके ध्यान में है कि सरकार ने पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात किसानों की सुनी और उसका उत्तर भी अब तो पब्लिक डोमेन में है, सारी बातों का उत्तर दे दिया है। और अब तो ये कानूनों की स्थिति ऐसी हो गई है कि जितनी छलनी लगा सकते थे लग चुकी है, जितने छाछ से इनको पिछोड़ सकते थे पिछोड़ दिया गया है। और एक एक बात पर अब इस कानून की तो स्थिति ऐसी हो गई है कि एक तरह से राज्यों पर निर्भर हो गया है, क्योंकि इसमें केंद्र ने छूट दे दी है कि किसने कहाँ टैक्स लगाना, कहाँ नहीं लगाना, ये राज्य सरकारें एपीएमसी के तहत जो है वो तय कर लेंगे। जो अगली बात थी कि एसटीएम को ही क्यों दिया है, उस पर भी ये बात आ गई है कि भी सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। जो बात थी एमएसपी की, उस पर भी लिखित आश्वासन की बात सरकार की तरफ से आई है, मंडी पर भी आई है। तो अब मैं तो ये मानता हूं कि किसानों की सरकार ने जितनी बातें मानी है किसान संगठनों की, एक तरह से किसान संगठनों की विजय हो गई है। अगर विजय हो गई है, आंदोलन को आगे बढ़ाना, लेकिन एक समय आंदोलन को घर वापसी के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे? जमावड़ा तो और बढ़ता हुआ चला जा रहा है और किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार की नीति और नियत पर उनको भरोसा नहीं है। जब तक कानूनों को रद्द नहीं करते हैं आप, वो नहीं जाएंगे। देखिए चित्रा जी, अब इनमें ऐसा कुछ बचा नहीं है कि जिसमें कोई मीडिया पर भी पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों ने डिस्कस किया है। अब इसमें मुद्दे तो सारे सुलट गए। मुद्दे से आगे की बात दो तरह की हो सकती है। एक तरह की बात आप भी दिखाते हैं, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने जाके वहां अपनी रोटियां सेकी हैं और रोटियां सेकते हुए फोटो भी खिंचवाई है। और कई जगह से किसानों ने भी राजनीतिक संगठनों को वापस करने भी कई जगह से बात की। कोई कंबल देने गया था, कोई धरने पे गया था, वो भी हुआ, कुछ शामिल भी रहे। और कई ऐसे संगठन भी, माओवादी टाइप संगठन भी इसमें संक्रमित हुए, आपने देखा है। किसानों ने भी कहा कि हमारी इच्छा नहीं थी, हमारे मन से नहीं आए हैं। तो ऐसे कुछ लोगों की राय हो सकती है कि भाई आंदोलन लंबा चले, क्योंकि राजनीतिक आदमी को राजनीतिक फायदे देखने होते हैं। और जो कुछ अराजकतावादी जो संगठन है, माओवादी टाइप, उनको उस रास्ते पर जाना होता है। किसान संगठन जितनी बात कह रहे थे, किसान यूनियन बातें कह रही थी, अधिकतर बातें इसमें मुझे लगता है कि वहां तक पहुंची। और उसके बाद भी सरकार ओपन है कि कोई बात बची है तो टेबल पर आइए, बात करिए। जितनी संजीदगी से, जितनी सद्भावना से, जितना समय देकर एक एक बिंदु पर सरकार ने बात की है, मैं मानता हूं कि मैं किसानों को भी जो बिंदुवार उन्होंने बात की, और मैं सरकार के भी प्रतिनिधियों को जिन्होंने इतनी गहराई से, संवेदनशीलता से बात की, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बात करके आगे बढ़ाया है। और केवल आंदोलन खड़ा नहीं करना होता, चित्रा जी, आंदोलन को आंदोलन को नहीं लाया जाता तो क्या हालात ऐसे नहीं होते जैसा कि मौजूदा वक्त में दिखाई दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। और दुष्यंत चौटाला जी, देखिए आकर दिल्ली में इस बात की जानकारी देते हैं। अंदर खाने से खबर मिल रही है कि दरअसल उनकी पार्टी के ऊपर दबाव बन रहा है कि सरकार से समर्थन वापस ले। तो हरियाणा की आपकी सरकार भी खतरे में क्या नजर आ रही है? मैं इस पर सुप्रिया श्रीनेत का जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की है और नए कृषि कानूनों के प्रति समर्थन जताया है। सुनिए इस पूरे मामले में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से क्या कुछ कहा गया है। इन सब विषयों को लेकर ये सब भी लगातार बोलते रहे, स्वामीनाथन साहब भी बोलते रहे, नेशनल फार्मर कमीशन भी बोलता रहा,
प्लानिंग कमीशन भी बोलता रहा, नीति आयोग भी बोलता रहा, लेकिन पुरानी सरकार नहीं कर पाई। मनमोहन सिंह साहब ने भी कई बार आग्रह किया, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन आज ये हो गया है तो इसके बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। मैं सरकार की ओर से आप सबका हृदय से। तो एक तरफ कुछ राज्यों के किसान विरोध कर रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत, वहीं कुछ राज्यों के किसान अब समर्थन के लिए पहुंच चुके हैं, कृषि मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब साफ निकाला जाए कि कृषि कानून के मुद्दे पर क्या किसान बटे हुए हैं, इसी वजह से सरकार भी उनकी बात को उस तरह से गंभीरता से नहीं ले रही और 18 दिन आज गुजर चुके हैं। धन्यवाद ये शो पे बुलाने के लिए। और 18 दिन के बाद भी जब सलूशन नहीं निकल रहा है तो सबसे पहले तो एक बात ये साफ है कि सरकार ना बड़े दिल से सलूशन ढूंढना चाहती है, ना सच्चे मन से ढूंढना चाहती है। और ये मैं 2-3 वजहों से कह रही हूं। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बार बार कहा माओवादी लोग हैं, इसमें लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वो सब बात अपनी जगह होगी और हम सलूशन की भी बात करेंगे। आप जब नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठते हैं तो दिल साफ करके बैठते हैं और ये सोचकर बैठते हैं कि आप अच्छी मंशा से नेगोशिएट करिएगा। पीयूष गोयल ने इनको नक्सलवादी कहा, माओविस्ट कहा। निर्मला सीतारमण ने कहा ये नाजायज मांगे लेकर भटके हुए लोग हैं। भाजपा प्रवक्ता ने अभी क्या कहा आपने सुन लिया। इनको आतंकवादी भी बुलाया गया, इनको चाइना का और पाकिस्तान का एजेंट भी बुलाया गया, इनको रविशंकर प्रसाद ने टुकड़े टुकड़े गैंग भी कह डाला। अरे ये हमारे देश के अन्नदाता हैं, ये हमारे देश के फार्मर है। सबसे पहले तो इनके प्रति थोड़ी सहानुभूति, थोड़ी इज्जत दिखाइए। सलूशन तो आप बाद में लाइएगा। और आज वो क्यों आपकी बात नहीं मान रहे? क्योंकि आपने ऐसे जबानी जमा खर्च पहले भी किए हैं। लिखित में जो कानून आपने बनाया है, ये सारे मुद्दे आपको पहले डिस्कस करने चाहिए थे। अब किसान का विश्वास जगमगा गया है, उसको आपने क्या क्या नहीं बुलाया, उस पर क्या क्या लांछन नहीं लगाई, ये देख लीजिए। और एक बात तो सत्य है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना ये राजनीतिक पार्टियों द्वारा बुलाए जा रहे हैं। हाँ। ये अपने दम पर आंदोलन कर रहे हैं, अपने दम पर खड़े होकर मांग कर रहे हैं। और एक बात तो सच है कि अगर इनके सामने आपने घुटने नहीं टेके तो बड़ी देर हो जाएगी। और इसलिए हो जाएगी क्योंकि जितना टाइम आपके सारे मंत्री तमाम टेलीविजन चैनलों पर जाकर, चाहे आपका चैनल हो चाहे कोई और चैनल हो, जाकर जितना वक्त ये लोग झूठ के पुलिंदे खड़ा करने में बर्बाद कर रहे हैं, अगर किसान की बात मानकर कानून वापस करें, अच्छा रिफॉर्म कानून बैठकर बनाए किसानों का सलाह मशवरा करके, तो इनके भी हित में होगा। सरकार बौखला गई है, कोई सलूशन दिख नहीं रहा है, इसलिए जबानी जमा खर्च करके झूठ के पुलिंदे बनाने में लड़ी हुई है। उसके बाद कृष्णवीर जी मैं फौरन आपके पास आना चाहूंगी और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, युद्धवीर जी, उनके पास जाऊंगी। धनखड़ साहब उसके पहले जुबानी जमा खर्च है क्या ये सरकार की, जो आरोप लगा रही है सुप्रिया जी? देखिए सरकार ने तो हर बात लिखित में पब्लिक डोमेन में भी दे दी है, चित्रा जी आपने देखा। दूसरी बात, जो जिस प्रकार से इमोशनल होकर हमारी कांग्रेस की बहन बात कर रही है, किसान संगठन ही खुद कह रहे हैं कि हमारे बीच में कुछ लोग आ गए हैं, उनके फोटो देखे गए, आपने देखे, सबने देखा, उन्होंने अपनी रखवाड़ी बैठाई है। पॉलिटिकल लोगों के चित्र आप सबने देखे हैं, ये किसान संगठन ही कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। हमने उनकी बात कही कि उनके बीच में ये लोग संक्रमित होकर आए हैं, आपने भी वो सब फोटो देखे हैं, वो सब चित्र देखे हैं, इन्होंने भी देखे हैं। उनसे आंखें बंद करना अलग बात है। किसान संगठन एक अलग विषय है, उनके बीच में आने वाले दूसरे लोग, उनका संक्रमण एक अलग विषय है, वो इन्होंने भी देखा है उसको। ये दूसरी बात ये है कि बहुत सारे एफपीओज वाले प्रगतिशील किसान जैसे आज उत्तराखंड से आए, कल हरियाणा से भी मिले थे, उससे पहले भी मिले थे, ये बाकी कानून उनके पक्ष में है। वो कहते हैं कि हमको डायरेक्ट मार्केटिंग चाहिए, जिनको मंडी चाहिए उनको मंडी मिले, जिनको डायरेक्ट मार्केटिंग चाहिए उनको डायरेक्ट मार्केटिंग मिले। कि एक ऑप्शन दिया, पहली रेल ऐसे ही चलती रहेगी, एक बस चलाई है, उसमें भी जितने भी शंकाएं थी सारी शंकाओं को दूर किया है। और चित्रा जी, केवल आंदोलन करने में ताकत नहीं होती, संगठनों की ताकत आंदोलन को लौटाने में भी होती है। संगठन उनकी आंदोलन उनकी उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इसलिए गलत बात हो रही है, आप इनके ऊपर लांछन तो इसलिए ये जो कह रहे हैं, नहीं लांछन कोई नहीं लगा रहा, ये खुद किसान बता रहे हैं कि उनके बीच में ये लोग आए। क्या कांग्रेस से नहीं गए? क्या शैलजा नहीं गई? ये बताइए, क्या शैलजा नहीं गई? क्या दीपेंद्र नहीं गए?
कौन कांग्रेसी नहीं गया? क्या रणदीप सुरजेवाला नहीं गए? तुम सब जाके रोटियां सेक रहे हो वहां पर। तुम पहले इनके फेवर में बोलते थे, आज जाकर रोटियां सेक रहे हो। तुम वहां रोटियां सेक रहे हो सारे कांग्रेसी, और बाद में यहां से मुकरते हो टीवी पर बैठकर। सारे जाकर तुम वहां रोटियां सेक रहे हो। दीपेंद्र रोटियां सेक रहा है, शैलजा जा रही है, शैलजा कह रही है किसानों के कंधे में नहीं है तो क्यों नहीं बंदूक चलाएंगे? आप खुद इसमें आप भड़का रहे हो इस आंदोलन को, और बात दूसरी कर रहे हो। पहले इन कानूनों के तुम पक्ष में थे। भाषण देखिए अपने कपिल सिब्बल जी के, अपना घोषणा पत्र देखिए, हुड्डा की रिपोर्ट देखिए। आप पहले भड़काने, पहले इनके समर्थन में बात करते हो और बाद में आप भड़काने के लिए जाते हो, और बाद में टीवी पर तीसरी बात बोलते हो। कौन ये कांग्रेसी रोटियां सेक रहे हैं? इस पर सारा देश देख रहा है। सारा आंदोलन कांग्रेस इस पर रोटियां सेक रही है, सारा देश देख रहा है। कांग्रेस क्या कर रही है सारे देश के सामने, और इसी कारण से कांग्रेस की देश में यह हालत हो गई है। और आगे देखना, आगे देखना, आगे देखना, आपको सरेआम देख रहे हैं। आप इस पर रोटियां सेक रहे हैं सारे कांग्रेसी, ये सब देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। वो सोफे वाला ट्रैक्टर सबने देखा जिस पर राहुल घूमा था, वो सोफे वाला ट्रैक्टर, वो जलाने वाला ट्रैक्टर सबने देखा, इंडिया गेट पे जलाया, पंजाब के बॉर्डर पर जलाया। तुम इसमें घुसे हुए हो। ये कांग्रेसी इस पर रोटियां सेक रहे हैं। किसान आंदोलन पर कांग्रेस रोटियां सेक रही है, सारा देश देख रहा है, इससे आप नकार नहीं सकते। कांग्रेस इसमें घुसी हुई है, रोटियां सेक रही है। कांग्रेस इसका खामियाजा भी कांग्रेस भुगतेगी। ये देश के बिल्कुल सामने है, सबने देखा है दीपेंद्र को रोटियां सेकते हुए वहां पर, सबने देखा है शैलजा को वहां बैठे हुए, सबने देखा है जब आपने कंबल दिए तो किसानों ने आपके साथ क्या व्यवहार किया, सबने देखा है रणदीप सुरजेवाला गए तो क्या हुए, सबने देखा है जब राहुल ट्रैक्टर पर आए तो क्या हुआ, जब ट्रैक्टर जलाया, एक ही ट्रैक्टर यहाँ भी जलाया वहां भी जलाया। अरे कांग्रेसियों, तुम तो इसके अंदर अलग ढंग से घुसे हुए हो। तुम्हारी मंशा कुछ और है, तुम्हारी मंशा किसानों की नहीं है। तुम 6 साल तक स्वामीनाथन रिपोर्ट को दबाए बैठे रहे, हुड्डा कमेटी को तुमने लागू नहीं किया। तुम तो पक्के किसानों के चोर हो कांग्रेसियों, पैरों नीचे दबाए बैठे रहे। स्वामीनाथन रिपोर्ट को 6 साल तक कोई जवाब है आपके पास? 6 साल तक स्वामीनाथन रिपोर्ट दबाए बैठे रहे। हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट आप लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं की, कभी किसानों को एक पैसा सीधा खाते में नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी को किसानों को जो देती रही है सारा देश जानता है तुम लोगों को। स्वामीनाथन के चोर मुद्दों पर चर्चा किया जाए और राजनीतिक किसी भी पार्टी को सेकने का हक नहीं है। किसानों के चूल्हे पर, किसानों के हित में बात करें, ठीक है। अब जरा मैं आगे बढ़ती हूँ, कृष्णवीर चौधरी जी मैं सीधे आपका रुख करती हूँ। देखिए ये पार्टियों की लड़ाई तो जारी रहेगी, लेकिन फैसला सरकार को ही लेना है, तीनों कानूनों को रद्द किया जाए या फिर नहीं रद्द किया जाए। लेकिन मान मनोहर की तमाम कोशिशें फेल हो गई हैं किसानों के लिए। अब तक देखा जाए हठयोग पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। सरकार की ओर से जो लिख कर भी दिया गया है उसको भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। तो फिर आगे की राह कैसे बनेगी? बातचीत का रास्ता कैसे तय किया जाएगा? एक मुकाम तक दोनों ही, चाहे किसान की बात करें सरकार की बात करें, कैसे पहुंचेंगी? देखिए चित्रा जी, सरकार ने अभी भी अपने दरवाजे खुले रखे हैं, बार बार आग्रह कर रही है, बार बार आग्रह कर रही है, सबको बुलाया है। और मेरे साथी कृष्णवीर चौधरी जी, युद्धवीर सिंह जी, बहुत समझदार किसान क्षेत्र में काम करने वाले दोनों साथी यहाँ उपस्थित हैं, और सभी लोग इस प्रकार से जो भी कृष्णवीर चौधरी जी से इस सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ। मैं फौरन लौटती हूँ। पार्टियों से अलग हटकर जरा किसानों की भी बात कर दी जाए। कृष्णवीर चौधरी जी प्रेसिडेंट है भारतीय किसान समाज के। कृष्णवीर जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आ रही है आपकी आवाज मुझे। ये हठयोग कब खत्म होगा सर किसानों का? कि जो जब राजनीतिक दल बाहर हो जाएंगे, सच्चाई तो यही है, ये एनजीओ राजनीतिक दल बाहर हो जाएं। देखिए किसानों की स्थिति बहुत साफ है। 8% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है, 92% को कुछ नहीं मिला। उनका आज तक जो है बुरी तरह से नुकसान हुआ है। ये विकल्प देने का प्रयास है। पहले सरकारों ने, ये सच्चाई है कि स्वामीनाथन कमीशन 2006 से लेके आया हुआ, ये भी सच्चाई है कि हुड्डा जी की चेयरमैनशिप में कमेटी बनी, वो रिपोर्ट नहीं लागू हुई। ये सारी सच्चाई है। उसमें रिफॉर्म की बात की गई, उसमें एपीएमसी की बात की गई। मुझे दुख इस बात का है कि सुप्रिया जी कह रही हैं, शरद पवार जी ने तो खुद ही सारे मुख्यमंत्रियों से पूरी तरह लिखित में लागू करने की बात। खैर वो एक अलग मुद्दा है, ये राजनीतिक मामला है। स्थिति ये है कि 92% इस देश के किसानों को विकल्प मिल रहा है।
पंजाब के मेरे मित्रों को, हरियाणा के मेरे मित्रों को एमएसपी मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 98% खरीद पंजाब की गेहूं की, धान की। ठीक है सर, मैं फौरन लौटूंगी। युद्धवीर सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर शुरू हो चुका है किसानों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। जो पास हुआ है वो हमारी किसी कमेटी के मेंबर आज तक नहीं रहे। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें भी वो अभी तक शामिल नहीं थे, और उनका इस आंदोलन में कोई अहम रोल भी नहीं रहा। वो जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से, उनका निजी फैसला है और इस आंदोलन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और पहले भी जो पता लगा, क्योंकि टिकैत साहब उनके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, वो कोई सरकार से मिले हुए पहले से ही हैं और एक षड्यंत्र था उनका आंदोलन को खराब करना। तो उनके बारे में हमारा स्पष्टीकरण है कि हमारे आंदोलन का वो हिस्सा नहीं है और ये आंदोलन जो है वो जैसे के तैसे चलता रहेगा, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। दूसरा फैसला है कि कल सारे संगठनों के अगवा, सारे संगठनों के जो मुखिया लोग हैं, जितने भी संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो कल एक दिन के लिए भूख हड़ताल रखेंगे, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। जहां जहां भी वो जिस इलाके पे हैं, जो भी वहीं पे वो भूख हड़ताल रखेंगे। जो पलवल में है वो वहां पे रखेंगे, जो गाजीपुर में है वहां पे रखेंगे, जो टीकरी में है, जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे रखेंगे। लेकिन अगवा लोग केवल होंगे उसमें, वो एक दिन की भूख हड़ताल रखेंगे। और एक मैटर हमारे बीच में आया था कि बीएम सिंह जी ने कल कोई बयान दिया है, उन्हीं के संगठन ने उसको पद से हटा दिया है, कन्वीनर के पद से उसको हटा दिया है। और क्योंकि इस आंदोलन में वो शुरू से शामिल नहीं है, इस आंदोलन का वो हिस्सा शुरू से नहीं रहे हैं, उनका जो भी बयान होगा, आगे के लिए भी जो होगा, वो उनका निजी बयान समझा जाए, आंदोलन का वो हिस्सा नहीं रहे हैं। किसान आंदोलन का कल का प्लान आप पूरा का पूरा सुन रहे थे। सिंधु बॉर्डर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं वो सभी भूख हड़ताल करेंगे। सुबह सुबह इनकी ये भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी, शाम तक यूं ही जारी रहेगी। कल सुबह 8 बजे से अनशन पर बैठेंगे किसान नेता। इस बारे में बड़ी जानकारी दी गई है। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर अनशन पर ये किसान बैठेंगे। जो नेता जिस नाके पर हैं वहीं पर अनशन करेंगे और इस तरह से सरकार पर दबाव बनाने की ये कोशिश किसान संगठनों की, क्योंकि अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन समाधान निकला नहीं और इसी वजह से अब अनशन करेंगे किसान नेता। युद्धवीर सिंह जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए एक छोटी सी टिप्पणी आपसे मैं चाहूंगी। कल अनशन करेंगे किसान नेता, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कह रही है किसानों के लिए कानून हक में है, लेकिन किसान इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। बात आगे कैसे बढ़ेगी? अनशन से बात बनेगी क्या? देखिए, आपने मुझे प्रतिबंधित तो पहले ही कर दिया समय सीमा में बांध के। मैं ये किसानों का आंदोलन है और जब आप कह रहे हैं मैं किसानों का प्रतिनिधित्व करता हूं और मुझसे ही आप पूरी तरह विस्तार से अगर कोई बात नहीं रखने देंगे, इन पॉलिटिकल लोगों को ही लड़ाएंगे इन चैनलों पे, तो कोई बात तय तक पहुंचेगी नहीं और लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी। ये जो है, ये इस आंदोलन की खूबसूरती है कि ये शुरू से ये जो आंदोलन है, ये शुरू से ही देखो, इसकी खूबसूरती ये है, ये अहिंसात्मक आंदोलन इतने दिन से चल रहा। कोई न्यूसेंस हम नहीं होने देते हैं, कोई पॉलिटिकल दखलंदाजी अपने आंदोलन में नहीं होने देते हैं। बड़ा मजबूती के साथ अपने एजेंडे के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। ये पॉलिटिकल लोगों का तो एक रवैया है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी यही भाषा बोलती थी, आज बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस वही भाषा बोलती है। ये आरोप प्रत्यारोप दलों पे लगा के और ध्यान भटकाते हैं, मुद्दों से दूर ले जाते हैं। आप ये मेरे बीजेपी के साथी हैं, इनको याद होगा नेता प्रतिपक्ष सुषमा जी का वो जो वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने आड़तियों को एटीएम बताया किसान का। आड़ती वो है जो उसके पढ़ाई लिखाई बच्चों की फीस देता है, उसकी शादियां, ये सुषमा जी का वक्तव्य था। और बीजेपी के तमाम लोगों ने बहुत ही मेजें थपथपा के
उसको अप्रिशिएट किया था सुषमा जी के बयान को, आज ये कह रहे हैं उस दिन विरोध कर रहे थे ये, आज उसको अच्छा बता रहे हैं। तो ये दो मुही की तरह से चलते हैं, जैसा मौका होता है उस दिशा में अपना मुंह बना लेते हैं। इन लोगों ने जनता को अपनी फुटबॉल मान लिया। आज ये जो दो कानून, ये जो तीनों कानून लाए गए, हमने चैलेंज किया है कि एक भी किसान प्रतिनिधि ने इसकी मांग की हो या किसान संगठन ने इसकी मांग की हो। ये लाते हैं लोगों को इकट्ठा करके विद्वेष पैदा करने के लिए, लोगों के मीडिया के माध्यम से बयान दिलाते हैं कि ये मेरे हक में है, ये हमारे हित में है। ये अशोभनीय है। प्रजातंत्र में इस तरह से आप समाज को आपस में विभक्त कराओगे, लड़ाओगे। कुर्सी सब कुछ नहीं होती है। बहुत सरकारें आई हैं, बहुत गई हैं। ये भी स्थायी सरकार नहीं है, इनका भी मतलब बदलाव हो सकता है भविष्य में। ठीक है युद्धवीर जी, आपने जो आरोप लगाए हैं, धनखड़ जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जवाब देंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। हम फौरन लौटेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, कल किसानों का अनशन होना है, लेकिन इन सब के बीच बार बार सरकार ये भरोसा दिला रही है कि कृषि कानून किसानों के हित में है। वो इस बात को समझे और इसी वजह से बीजेपी का बड़ा प्लान है, वो 700 अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और चौपाले लगाकर किसानों को समझाने की कोशिश करेगी। कल से बड़ी लड़ाई है, इसी विषय को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा आप देख रहे हैं। युद्धवीर सिंह जी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं धनखड़ साहब, उसका जवाब दीजिए। उनका यह कहना है कि दरअसल किसानों के हित में यह कानून है ही नहीं, जल्दबाजी में फैसला कर लिया गया, कॉरपोरेट के हाथ की कठपुतली किसान बन जाएगा, ऐसा कानून लेकर आई है सरकार। धनखड़ साहब देखिए चित्रा जी पहली बात तो यह है कि कानून किसी पर जबरन लागू नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब तो जो कानूनों में सुधार की बात हो गई तो एक तरह से राज्य सरकारों पर पहुंच गए हैं। अब मैं भी मानता हूं कि 95% किसान मंडी में जाता है हमारे इलाके का, लेकिन 5% किसान ऐसा भी हो गया है जो एफपीओ चलाता है, प्रगतिशील फार्मर है और उसको डायरेक्ट मार्केटिंग चाहिए। वो आप गुड़गांव में भी बहुत सारी जाकर किसान मंडी देख सकते हो जहां किसान डायरेक्ट अपना माल बेचता है। तो उस नाते से न्याय सबको मिलना चाहिए, अन्याय किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और अगर पहले मान लो विचार नहीं हुआ, चित्रा जी, मैं भी, युद्धवीर जी भी, कृष्णवीर जी भी और प्रिया जी भी सब जानते हैं कितने कानूनों पर पहले कितनी इस पर चर्चा हो चुकी है। चाहे स्वामीनाथन रिपोर्ट में आया हो, चाहे हुड्डा कमेटी में आया हो, कांग्रेस के घोषणा पत्र में आया हो या हमारी दलवई कमेटी में आया हो, इस पर चर्चा इस पर काफी हुई है, नहीं हुई है ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई कमियां बची थी तो ये जो किसान संगठन के आंदोलन के साथ इसका एक एक बिंदु छान लिया गया है, उस पर चर्चा हो गई है, उसमें सुधार आ गए हैं। अब तो इसमें ऐसा कुछ बचा नहीं है जिसको आप ये कहें कि इसमें कहीं ना कहीं भी कोई बात ऐसी रह गई है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि हर छाछ से इसको पिछोड़ लिया है और हर छानली से इसको छान लिया है। हाँ। अब इनमें में कोई ऐसी शंका आशंका की गुंजाइश नहीं बची है। देखिए, आग्रह चाहिए, सत्याग्रह भी हो सकता है, दुराग्रह नहीं होना क्यों नहीं पा रहे हैं तो इसलिए आंदोलन जहां आग्रह तक ठीक है, सत्याग्रह तक बढ़ता जा रहा है। कल वो भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। इसमें बहुत ही सूत्र वाक्य कृष्णवीर चौधरी जी ने कहा कि जिस दिन राजनीति इससे बाहर हो जाएगी, जिसमें कुछ लोग जो अराजकतावादी तत्व, जिनका किसानों ने भी जिक्र किया, मैं नहीं कर रहा, जिनका कोई इनकी पार्टी के भी कुछ लोगों ने जिक्र किया है, ऐसे जो तत्व लोग आ गए हैं, वो तत्वों की कई बार मंशा रहती है कि ऐसी चीजें पीछे नहीं जानी चाहिए, वापस नहीं लौटनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि आंदोलन का सामर्थ्य जहां आंदोलन करने में है, उसको वापस लौटाने में भी होता है आंदोलन की ताकत, कि हम आंदोलन को कर तो दें कि वापस भी लौटा सकें। किसानों की मैं ये मानता हूं कि सारी बातें मान लेने के बाद उनके लिए तो विजय पर्व जैसा होना चाहिए। अब इसके दुराग्रह पर जाना, कहीं हम अपनी उस मर्यादा से आगे जा रहे हैं। हमने अपनी सारी बातें मनवा ली हैं जो कहने आए थे, और सरकार ने बहुत ही विनम्रता के साथ, संवेदनशीलता के साथ सारी बातों को स्वीकार कर लिया। और वो तो आपकी सारी मांगें मान रहे हैं और सुधार किसी चीज का बुरा तो होता नहीं है। जो कमियां थी उसमें उन्होंने सुधार किया है, वो इस बात को भी गिना रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि बातचीत की गुंजाइश आगे भी जारी रहेगी। फिर भी आप लोग अड़े हुए हैं। चित्रा जी एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि युद्धवीर सिंह जी भी इस बात को जानते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन युद्धवीर जी तो गिना रहे हैं कि उन्होंने किसी भी पार्टी का सहारा नहीं लिया है। जवाब दीजिए सर। देखिए युद्धवीर जी बोलिए। धनखड़ जी जो हैं हमारे वरिष्ठ हैं और हमने बहुत आंदोलन किए हैं, और हम ये जो तमाम एजेंडे हैं जो आज लागू होने जा रहे हैं, हम इनका विरोध करते थे। कृष्णवीर जी, धनखड़ जी और हम लोग अलग अलग अपने अपने मंचों से इनका पुरजोर विरोध हम करते रहे निरंतर। और ये ठीक है, आज धनखड़ जी जिस उससे विचारधारा से जुड़े हैं वो सत्ता में, और कृष्णवीर जी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो रखते हैं, वहां से इत्तेफाक रखते हैं।
लेकिन हम जहाँ पहले खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। हम पहले भी इन सब तमाम बातों का विरोध कर रहे थे, आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। हमने कहा कि ये किसान, आप कह रहे हैं ये किसान हित में, देखो अभी मेरे साथी ने कहा कि 92% आदमियों को बाजार दिला रहे हैं। 92% आदमियों को भाव दिलाने की बात हम करें तो समझ में आती है, बाजार तो पहले भी उपलब्ध था। बाजार की कहीं इसमें बात नहीं हो रही है, इसमें मतलब जो भाव की बात इसमें कहीं नहीं हो रही है। बाजार तो पहले भी कोई किसान घर नहीं रखता था, सामान एक दाना भी वो बेचता था, कोई प्रतिबंधित नहीं था, किसी पे दबाव नहीं था कि वो मंडी जाएगा और मंडी चला। सुने आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, वो भरोसा दे रहे हैं कि किसानों के हित में है और आधुनिकता को अगर किसानों के साथ किसानी के साथ नहीं जोड़ा गया। सुप्रीम में फौरन लौट रही है, एक बार इनकी बात हो जाए तो फिर कृषि के क्षेत्र में और ज्यादा अग्रसर कैसे लोग होंगे सर? एक मिनट सुनेंगे आप, एक मिनट के लिए बस। प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि किसानों को समझ नहीं है, ये बिल उनके हित में है। प्रधानमंत्री जी मतलब देश के 60% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किसान करते हैं, उनमें कोई भी नेतृत्व ऐसा नहीं है जो दिमाग रखता हो। मतलब टोटल किसान को आप ये कह रहे हैं कि उसको कोई भी गुमराह करके और उसको कहीं भी बेवकूफ बना सकता, ये अपमान है किसान का। प्रधानमंत्री जी ने कल फिक्की में कहा कि जाइए कृषि क्षेत्र आपके लिए खोल दिया, कृषि क्षेत्र में निवास करिए। कृषि आपने ये नहीं, वो कह रहे हैं समझ नहीं पा रहे, वो कह रहे हैं किसान समझ नहीं पा रहे, यानी कि किसानों में दिमाग भेजा नहीं है। ये एक कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि किसान अगर कह रहे हैं तो उनको ये कहना चाहिए निश्चित तौर पे कोई विषय होगा और खुले दिल से। प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं करते इस पे? सबको बताए देश में डिसीजन जो आज फैसला कोई ले सकते हैं तो वो प्रधानमंत्री इस देश के ले सकते हैं, मंत्री जी के हाथ में फैसला नहीं है। और देश का किसान जो है वो प्रधानमंत्री से वार्ता करना चाहता, खुल के बात करना चाहता, अपनी रखना चाहता। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं प्रतिनिधि मंडल को बुला के? ऐसा नहीं है देश में आज तक प्रधानमंत्री ने किसानों से बात नहीं की है। क्या निकला? उन्होंने बुला के बातचीत तो की थी, प्रधानमंत्री भी तो प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। प्रधान सेवक का तानाशाही पूर्ण रवैया होना चाहिए क्या? वो एकदम से मतलब नकार रहे हैं। उन्होंने हमारे यहाँ आने के बाद 20 दफे ये कहा है कि हम समझ नहीं रहे। चलिए ठीक है, हो गई आपकी बात। कुछ कहना चाह रही है धनखड़ जी, आप दोनों का जवाब दीजिएगा और कृष्णवीर जी मैं फौरन आपके पास भी आऊंगी। सुप्रिया श्रीनेत। चित्रा जी मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही धनखड़ साहब आ रही हूँ, एक बार सुप्रिया की बात हो जाए। सुप्रिया श्रीनेत बताइए, वो कह रहे हैं किसान आंदोलन से हमें नेताओं को दूर रखना है, युद्धवीर जी बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा, पहले मैं उसका जवाब दूंगी जो शायद नहीं सुना गया और नहीं कोट हो रहा है। बोलिए। प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है तो मैं दो बातें कहूंगी। प्रधानमंत्री जी ने रैलियों के थ्रू किसानों को समझाने की कोशिश करी। रैली के थ्रू कानून नहीं बनते। रैली के थ्रू तो मोदी जी ने 15 लाख रुपए भी सबके अकाउंट में डालने को कहा था, 2 करोड़ सरकारी नौकरियां और 2 करोड़ नौकरियां हर साल बनाने को कहा था। रैली के थोड़ी कानून बनते हैं। कानून स्टैट्यूट पे जब तक नहीं आएगा नहीं माना जाएगा। तो मोदी जी के बोलने से कानून नहीं बन जाएगा। कानून तब बनेगा जब लिखित में कानून बदला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन थे, उसकी रिपोर्ट में साफ लिखा था एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना चाहिए। अब वो अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं? राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष होते हुए अरुण जेटली जी ने कहा था कि यूएस और यूरोप जैसे दोस्त 400-500 बिलियन डॉलर खर्चा करते हैं फार्मर्स को जीवित रखने के लिए, जबकि वहां पर भी वॉलमार्ट वगैरह डायरेक्ट खरीद करते हैं। अब उससे क्यों नकारा जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, इस सब बातों से ऊपर यह है कि जो लोग किसानों से आज बात कर रहे हैं वो तो उनको खुद ही नक्सलवादी और माओवादी बना रहे हैं। उनको तो कुदाल और फाड़वे का अंतर नहीं पता है। पीयूष गोयल जी बात कर रहे हैं। अरे जो लोग कृषि समझते हैं उनको तो इस बातचीत में ले आइए, पहली चीज। और दूसरा, मैं एक और छोटी सी बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगी कि किसान कोई दूध पीते बच्चे नहीं है। उनको कोई संगठन, उनको कोई राजनीतिक दल बरगला नहीं रहा है। ये लोग वो है जो जमीन का कलेजा फाड़ के पूरे देश के लिए अन्न उगाते हैं। इनको बेवकूफ समझना तो सबसे पहले छोड़ दीजिए कि ये दूध पीते बच्चे, इनका कान उमेट के कोई इनसे वो करा रहा है। 18 दिन से सर्दी में बाहर खड़े हुए हैं, कटीले तार, पानी की बौछार, गालियां, लाठी सब सुन रहे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब लोगों को उनके वो क्या खाते हैं इससे भी दिक्कत है।
वो क्या वहां पे अपने पैर दबा रहे हैं, इससे भी दिक्कत है। अरे मेहनत कश लोग हैं, मेहनत कश करके अगर कमाते हैं और अच्छा खाते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है। किसान वही होगा जवाब ले लेती हूँ, ठीक है, कपड़ा पहनेगा, लेकिन पलट और बदबू आएगी के उसके सुप्रिया पास जी से। आप लोगों से भी फिर ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना, कितने सालों तक देश पर कांग्रेस पार्टी का राज रहा, फिर किसानों की हालत में सुधार क्यों नहीं हुआ? किसानों की आत्महत्या की खबरें लगातार क्यों आती रही? किसानों की जिंदगी क्यों नहीं बदली? इस सवाल का जवाब आप बिल्कुल दीजिएगा, लेकिन उसके पहले चूंकि बहुत सारे आरोप लगे हैं धनखड़ साहब, मुझे लगता है एक एक करके सबका जवाब देना चाहिए। सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फौरन लौटती हूँ, लेकिन धनखड़ साहब उसके पहले बोलिए सर। चित्रा जी, मेरे ख्याल से सुप्रिया जी पूना को भूल गई, जहां एक किसान को जो बंद नहर बना रहे थे तब गोली मारी थी। सुप्रिया जी शायद बेशीमारी भूल गई, जहां 5 किसानों को गोली मारी थी भाव मांगते हुए। भाई ये टप्पल भूल गई और भट्टा परसोल भूल गई। इतना इमोशनल होकर बात कर रही है, जिस तरह से किसानों को कांग्रेस के शासनकाल में किस प्रकार के उपहार मिले थे, मेरे साथी युद्धवीर जी भी जानते हैं और कृष्णवीर जी भी जानते हैं किस किस प्रकार का व्यवहार किसानों के साथ उस समय हुआ था। ये एक एक व्यक्ति उस समय जानता है और किन की जिम्मेवारी थी ये भी ये जानते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस सारे विषय का राजनीतिकरण किया जा रहा है, वो एक कारण है। नहीं तो किसानों के मुद्दे पर जिस प्रकार से वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कभी कांग्रेस ने 50 पैसे नहीं दिए। युद्धवीर जी भी जानते हैं, कृष्णवीर जी भी जानते हैं, 6-6 हजार रुपए किसानों के खाते में डायरेक्ट देने वाले कोई हैं तो किसानों के लिए संवेदनशील नरेंद्र मोदी हैं। फसल बीमा जोखिम फ्री करने का काम किसी व्यक्ति ने भारत के किसानों का किया कि ओलावृष्टि हो तो सरकार के खजाने पर हो, किसानों के खेत में नहीं हो, ऐसा बड़ा काम किया। फसल बीमा लाने का काम किया तो वर्तमान प्रधानमंत्री ने किया। वर्षों से जो किसानों की मांग थी 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम दिए जाएं। हम बार बार शरद पवार जी के पास जाते थे, ये आग्रह करते हुए। मैं किसान मोर्चा हरियाणा का अध्यक्ष था, कभी इन्होंने लागू नहीं किया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पैरों नीचे ये दबाए बैठे रहे। पूरे देश में हम किसान जा जाकर देश का अध्यक्ष था, हम मांग करते थे, उसको 6 वर्षों तक दबाए बैठे रहे। आज किसान हितैषी बनकर दिखाते हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी ने कभी किसानों को जो मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। और वर्तमान प्रधानमंत्री ने किसानों को समझाना जरूरी ज्यादा है ना धनखड़ साहब, कांग्रेस पार्टी को समझाने की बजाय। लेकिन कृष्णवीर चौधरी जी, वक्त की कमी है, मैं सीधे अब आपका रुख, बहुत देर से मैं आपके पास नहीं आ पाई हूं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, देखिए अभी चर्चा में ही जो बार बार बात उठ रही है कि दरअसल किसानों के मुद्दे पर किसान ही एकजुट नहीं है। युद्धवीर जी की अलग जुबान है, कृष्णवीर चौधरी की अलग जुबान है। ऐसा क्यों? क्या कृषि बिल पर किसान भी बटा हुआ है? नहीं, देखिए, किसानों को तो उसका लाभकारी मूल्य मिल जाए। युद्धवीर जी बाजार की कह रहे थे, बाजार तो था, लेकिन युद्धवीर जी भी जानते हैं, धनखड़ जी भी जानते हैं और देश भी जानता है और किसान भी जानते हैं कि उनका शोषण होता रहा। अब हम भी जानते हैं अगर विकल्प ज्यादा होते हैं तो उसका लाभ जो है किसानों को मिलना चाहिए। दूसरा एक मेरा सवाल यह है कि एक सबसे बड़ी जो बात है, युद्धवीर जी शायद उसे कह नहीं पाए। युद्धवीर जी की मेरे से बात हुई है अभी भी इस आंदोलन के बीच में भी। एक ही बड़ा सवाल है, देश के किसानों के दिल की आवाज तो सिर्फ ये है कि देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहना दिया जाए। देश के किसानों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि उसे कानूनी जामा पहना दिया जाए। और दूसरा, और जो कानून को रद्द करने वाली बात सरकार है, खुद ही कह रही है कि भाई अदालती अधिकार की बात है। नहीं, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। राकेश टिकैत, ये 4 जून 2020 की क्लिपिंग हिंदुस्तान की मेरे हाथ में है। ये राकेश ने खुद कहा, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अपने पूरे जीवन में सन 87 के करमू खेड़ी के आंदोलन से लेके, दिल्ली से लेके, खैर से लेके, भोपा से लेके, रजबपुर से लेके एक ही बात कहते रहे कि भाई इस देश में कोई सुई बनाता है वो अपना दाम तय करता है। किसानों को ये अधिकार क्यों नहीं इस देश में कि वो भी अपना बाजार में अपनी मर्जी से बेच सके? उसके लिए बाजार खुलना चाहिए। तो वो बुजुर्ग आदमी अपने जीवन को दे गए इस मांग को करते। चौधरी चरण सिंह कहते हुए चले गए कि जब तक बाजार में नहीं खड़ा होगा किसान, उसका शोषण होता रहेगा। इस सरकार ने किसानों, सब वक्त की कमी है, महत्वपूर्ण बातें आप समझा रहे थे, लेकिन यही तो सवाल है ना। आप कह रहे हैं कि सिर्फ एमएसपी को ही कानूनी अमली जामा पहना दिया जाए, इससे पूरे देश का किसान संतुष्ट हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ युद्धवीर जी के सुर अलग अलग हैं। यहां पर 2 किसानों के जरिए ही समझ जाइए कि इस आंदोलन की गति क्या है। लेकिन इन सब के बीच किसान हित में सरकार आगे आने वाले वक्त में क्या फैसला लेती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल किसानों की ओर से बड़ा ऐलान करते हुए कहा गया है
सुबह 8 बजे से वो उपवास पर बैठेंगे ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इस बड़ी खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए। किसान बिल के मुद्दे पर सरकार घिरती हुई चली जा रही है। किसानों की ओर से ऐलान किया गया है कि कल सुबह 8 बजे से वो भूख हड़ताल करेंगे। ऐसे में किसानों को कैसे समझाएगी सरकार, वो भी तब जब 6 दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। इस खबर पर लगातार बनी हुई है आज तक की नजर। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।